RO 2016 का क्वेश्चंस पेपर आंसर की के साथ देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्टिंग जजेस आर अपॉइंटेड इन हाई कोर्ट होगा। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उच्च न्यायालय में। ऑप्शन सी होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। तो ट्रिब्यूनल पार्ट 10 में नहीं है, पार्ट 9 में पंचायती राज है, 9A म्यूनिसपैलिटीज़, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3, नॉट करेक्टली मैच्ड, सो आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अनुच्छेद 23 जो है गिरफ्तारी एवं निरोध का नहीं है। गिरफ्तारी और निरोध ये जो है अनुच्छेद 22 में है, तो इस ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP एंड मार्केट प्राइस विच इज पेड डायरेक्टली टू द फार्मर अंडर WTO इज कॉल्ड ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और अंबर बॉक्स जो होता है WTO का, उसी में है ये। MSP हम लोग ब्लू बॉक्स के अकॉर्डिंग देते हैं। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है। तो मनरेगा में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का, कंसीडर द फ्लोइंग मेजर्स दैट RBI यूजेज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सो ऑप्शन बी होगा, 1, 2, 3 इसमें होगा। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं होता है, आप हिंदी में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ इंडिया नेशनल कैलेंडर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। तो चैत्र होता है स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखना होगा हमें कि नवरात्रि सेलिब्रेटेड एज अ सरस्वती पूजा कहाँ है, तो ये देखना होगा। आई होप शो कि तमिलनाडु में होना चाहिए, खैर इसको देखेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो इंडियन कल्चरल पोर्टल जो है वो ऑप्शन बी होगा इसका, आप देख लीजिए IIT रुड़की में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह, दैट मीन्स द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लोएस्ट लेयर, इज अ ट्रोपोस्फेयर। बहुत सिंपल सा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर होता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज यूज्ड इन द कार बैटरी, सल्फ्यूरिक एसिड, आंसर सी होगा। पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज, इसको देखना होगा हमें। विच ऑफ द फ्लोइंग कलर्स ऑफ वाइट लाइट इज लिस्ट डेविएटेड बाई ग्लास प्रिज्म, तो रेड कलर जो होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, हिंग प्राप्त की जाती है, हिंग प्राप्त की जाती है जड़ों के निष्कर्षण से, तो एक्सट्रैक्शंस फ्रॉम रूट, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 3 चेम्बर्ड हर्ट किस में पाए जाते हैं, तो एम्फीबियंस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो हकीम सूर था। Who was the commander-in-chief of Rajput army beside Maharana Pratap in the battle of Haldi Ghati, show option B, Hakim Sur. Question number 18, with reference to the causes of success of British and failure of the French in India, which of the following statement is are correct? Show naval superiority of British, मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर हम ऑप्शन बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, नॉट करेक्टली मैच, नॉट पूछा गया है, तो प्रिवेंशन ऑफ सेडेक्शन मीटिंग एक्ट जो है वो 1908 में नहीं आया था, ये करेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन ए इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखते हैं, हमें यदि ये भी पता था कि पबना रिवोल्ट जो है 1873 to 76 में है, तो आप देख लीजिए बी का 4 है, तो ऑप्शन बी में ही ऑप्शन है, तो आप इसे मैच आसानी से कर सकते थे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी होगा, जिसमें कि रंपा विद्रोह, पाबना विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह जो दिया हुआ है उसको हम लेकर कर सकते हैं। विच रूलर
of Delhi Sultanate declared himself as Khalifa? Mubarak Khilji. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी होगा. क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ फ्लोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल आर्मी? निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा है? तो शाहनवाज जुड़े हुए थे, शाहनवाज थे, सहगल थे और राशिद अली भी थे. इसमें बीसी दत्त नहीं होंगे. Which of the following statement is not true about the Quit India movement of 1942? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा. इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी. कांग्रेस डिक्लेयर्ड एन इलीगल बॉडी. डिक्लेयर किया जा चुका था, यह सही है. इट वॉज नॉन वायलेंट मूवमेंट. नॉन वायलेंट भी नहीं था, ये वायलेंट हो चुका था लास्ट में. और इट वाज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट. स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी था. इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी. मेरे ख्याल से ऑप्शन ए और सी में इसका कन्फ्यूजन है. ये ऑलरेडी यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है. इसका आंसर हमें देखना होगा. तो मेरे ख्याल से इसमें है इट वाज नॉन वायलेंट मूवमेंट. नॉट ट्रू, सही नहीं है. तो ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए. सी इसका आंसर होना चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. फ्लोइंग एक्ट्स वाज इंडिया काउंसिल एबुलाइज्ड? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काउंसिल की एबुलाइज्ड हुई थी. निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. क्रोनोलॉजिकली मैच करना है तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26, बहिष्कृत हितकर्णी सभा ज्योतिबा फुले की एस्टेब्लिश नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा 26 का. क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. 27 का देखना पड़ेगा आंसर इसका क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 28 में मैचिंग है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर. देख लीजिए आप. अकॉर्डिंग टू फॉर्चून इंडिया लिस्ट ऑफ 500 कंपनीज, द बिगेस्ट कॉरपोरेशंस कंपनी इन 2019 was Reliance Industry Limited. Very simple questions. And question number 30, all are correct, so option D is correct. क्वेश्चन नंबर 31 की जो आंसर होगी वो देखना होगा हमें क्या है. इसमें ए और बी में कन्फ्यूजन है. फॉलोइंग आर द एस्टिमेट ऑफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ यूनियन बजट. तो आप यदि कॉरपोरेट टैक्स को भी देख सकते थे कि 18% सबसे ज़्यादा होता है कॉरपोरेट टैक्स. तो आंसर इज ए. आंसर इज this answer is A. Question number 33, genetic industry includes agriculture. Which of the flowing river of India crosses tropic of Cancer twice? Very simple. माही बार बार याद करते हैं हम लोग. निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन सी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? सो माही इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 35, which of the following census demographic divide show 1921 Tulbul project Zhelum 37 all of them are correct. 38 NZT established 2010. Which of the following is correctly matched? Germany. Normandy is the correct. विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्वेश्चन नंबर 40 देखना होगा. क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका? सो बोत्सवाना नहीं है, ईस्टर्न कोस्ट में है ये. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन देहरादून. ओसेनिक नेशनल पार्क ये देखना होगा. मेरे ख्याल से इसमें निकोबार आइलैंड्स मिलाया जा सकता है. इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन. सो वाराणसी टू न्यू दिल्ली ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ था. विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी ऑफ इंडिया द फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट ऑफ द कंट्री वाज सेट अप? पानीपत. क्वेश्चन नंबर 45 है. भारत में निम्नलिखित शहरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? सो आंसर इज पानीपत. विच इज़ द बिगेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया? जामनगर. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज लॉन्गेस्ट कोस्ट? गुजरात. निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो गुजरात है. गोंडवाना सिस्टम होगा. सबसे ज़्यादा कोल कहाँ से हम निकालते हैं? तो 48 का गोंडवाना. बी ऑप्शन होगा. 49 ऑप्शन सी होगा. ऑल आर करेक्ट. रिगार्डिंग राम मंदिर ट्रस्ट
This answer is option B. Which of the following is Oscar Award 2002? Parasites ये साउथ कोरियन मूवीज है. निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो पैरासाइट. फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टेकन प्लेस भुवनेश्वर उड़ीसा. 53 ऑप्शन सी इज करेक्ट. A is true but R is false. How many teams participated in ICC Women's T20 World Cup? T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें 10 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, ये पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए. इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2020 तो NS धर्मशक्कू को दिया गया है. चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फ्लोइंग. शो इसका आंसर ए होगा 68. 57 का ऑप्शन सी होगा स्नो आइस. 58 का ऑप्शन डी होगा 102. 59 का ऑप्शन होगा सी. क्वेश्चन आप मैच करा के देख सकते हैं पॉज करके. क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन होगा बी. इसका हम डिटेल्स से एनालिसिस करके क्वेश्चंस वाइज बताएंगे आपको अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो का आप वेट कीजिए. 61 का ऑप्शन डी होगा 13. 62 का ऑप्शन ए होगा. 63 का ऑप्शन ए होगा 16. किसान समृद्धि आयोग एस्टेब्लिश्ड बाय इन उत्तर प्रदेश इन 2016. लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन उत्तर प्रदेश श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट. क्वेश्चन नंबर 65 देखना पड़ेगा. 66 का ऑप्शन बी होगा. आप इसको मैच करके देख लीजिए. यदि हम लोग एक भी जानते थे कि एक्सपोर्ट गुड्स जो हैं वो मेरुत में हैं तो हम इसको आसानी से लगा सकते थे. द मेन फोल्कलोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक गीत हैं बिरहा, चैती और ढोला. ऑप्शन डी इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 68. विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर फोक डांसेज ऑफ उत्तर प्रदेश? शो चरकुला, कर्मा एंड पांडव. क्वेश्चन नंबर 69. क्राफ्ट म्यूजियम, ट्रेड फैसिलेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम. सो वाराणसी इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 70. इफ्को यूरिया प्लांट आंवला में है. सो ऑप्शन इज बी. 71 नॉट करेक्टली मैच करना है. शो यूनियन टेरिटरीज जो है वो पार्ट 7 में नहीं है, ये हो जाएगा 72. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. बोथ ए एंड आर और एक्सप्लेनेशन कर रहा सही है. 73 का ऑप्शन डी होगा. विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? सो ऑप्शन बी इज़ आंसर. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 54 नहीं होगा. 75 का ऑप्शन सी होगा. ऑप्शन सी होगा आंसर. 76 देखना पड़ेगा, नोट इसमें निकालना था बॉन्ड में, ग्रीन बॉन्ड में. क्वेश्चन नंबर 77 ऑप्शन बी इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन ए इज आंसर. 79 वांगला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मेघालय. वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? शो आंसर इज मेघालय. एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल इज सन. जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा. क्वेश्चन नंबर 81 है. ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी. 82 विच वन ऑफ फ्लोइंग इज इसेंशियल इन कोरोजन ऑफ आयरन मेटल? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो किसी भी लो धातु में क्षयकरण हो जाएगी. विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेचुरली ऑकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ? So woodjads, borines, nitrites. Option B is answer. Question number 84. Sonar option is D. Ramsar Convention for related to wetland conservation, आर्द्र भूमि संरक्षण, रामसर. 86 विटामिन्स को मैच करना है, वेरी सिंपल. ऑप्शन डी इज आंसर. Who among the following founded the लाठी क्लब? शो बाल गंगाधर तिलक. लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक. I have no time to think about God because a lot of work has to be done on this earth. Whose statement? So this is a statement of Ishwar Chandra Vidyasagar. Answer. Question number 89. This is chronologically. So option is B. Question number 90 matching, very simple. Treaty of Allahabad, Treaty of Aix-la-Chapelle और
ये आप हम लोग मिला सकते हैं, तो आप ऑप्शन बी होगा। राजनामा कि किसका है, महाभारत का है, फारसी। क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्शन बी इज आंसर। बैटल ऑफ कनौज, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ तालीकोटा एंड बैटल ऑफ चौसा क्रोनोलॉजिकली। गांधी इरविन एग्रीमेंट क्रोनोलॉजिकली, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ 93 94। ऑप्शन ए इज करेक्ट 95। विलियम विल्सन हंटर, इंपीरियल गैजेटियर कंपाइलर बाई हंटर। सो 95 ऑप्शन बी, 96 ऑप्शन ए, 97 ऑप्शन ए ब्लू। कलर ऑफ टैग यूज्ड बाय सर्टिफाइड सीड बैग्स इज ब्लू। क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 99, इसे देखना होगा क्वेश्चंस को, इसमें नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर हाईएस्ट क्रॉप कल्टीवेशन एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, शो योर फाइंड। क्वेश्चन नंबर 100 महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन सी इज आंसर। 102 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी। 103 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 104 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इसका आंसर। 105 ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 106 का, जारवा ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं, तो अंडमान एंड निकोबार। 107 जो क्वेश्चंस नंबर है मैचिंग करना है, शो ऑप्शन इज सी। मानसून ओरिजिनेट्स बाय विच ऑफ द फ्लोइंग विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम पवन से भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है, तो 108 का ऑप्शन ए हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू मणिपुर, 109 का सी होगा आंसर। 110 ऑप्शन सी। 111 ऑप्शन डी। 112 न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पेरिक दानौर सम्मान, प्रेरक दौर सम्मान। ओ फैंटास्टिक। वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन स्टेटस ऑफ सिटीज़ के लिए, तो ऑप्शन सी हो गया इसका। इन विच ऑफ स्टेट इंडिया इज शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज जीरो एज पर सेंसस 2011। सो शेड्यूल कास्ट सिक्किम, असम, केरला, शो हेयर फाइंड आउट करना होगा, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आंसर नागालैंड होना चाहिए, इसको देखना होगा हमें। 114 संकल्प पर्व ट्री प्लांटेशन है, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है वृक्षारोपण से। 115 ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो इंद्रावती रिवर पे है, छत्तीसगढ़ में। कुमायूं हिमालय सतलज एंड काली के बीच में है, 108 का जो है 1992 में होगा। नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ द स्टैटिक्स डे सेलिब्रेटेड अप टू 29 जून 2002, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 120 का पद्मश्री किसको मिला था इसमें, तो कंगना रनौत। पद्म विभूषण मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया, तो 4 लोगों को दिया गया है। फुलेला गोपीचंद को इस बार कोहेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, 122 का भी होगा। 123 का इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज February 21। ऑपरेशन वैनिला डिजास्टर मैनेजमेंट लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। ओके 4 मेडागास्कर जॉइंट मिलिट्री अजय वॉरियर इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। 126 का एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो ऑप्शंस हैं वो सी होगा। 127 का ऑप्शन सी होगा। 128 का ऑप्शन ए होगा। 129 का ऑप्शन ए होगा। 130 का ऑप्शन बी होगा। 131 का ऑप्शन बी होगा। 132 का ऑप्शन बी होगा। 133 का ऑप्शन बी होगा। 134 का ऑप्शन सी होगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क सिचुएटेड उन्नाव। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है, उन्नाव। 135 का आंसर 1995 होगा। 136 का जो है वो IIVR लखनऊ में नहीं है, ये सही है, तो आंसर ए इज़ करेक्ट। 137 का डी होगा, नॉट करेक्टली पूछा है इसमें भी।
तो केन एंड स्टिक जो है वाराणसी में नहीं है। 138 का ऑप्शन सी होगा, 139 का ऑप्शन ए होगा, और 140 का हाउ मेनी एग्रीकल्चरल क्लाइमेटिक जोन इन उत्तर प्रदेश, सो आंसर ए होगा। 9 होंगे। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 9 है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये रहा, ये अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देखा है। 140 क्वेश्चन जो जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में आए हुए थे आज के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हम इसके डिटेल्स में मैथमेटिक्स और क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। और क्वेश्चंस काफ़ी इजी टू मॉडरेट हम रख सकते हैं, काफ़ी आसान भी नहीं थे और काफ़ी टफ भी नहीं थे, तो मॉडरेट क्वेश्चंस है ये। तो चलिए, थैंक्स, टेक केयर।